मिर्जापुर में एक थाना लगता है जमालपुर थाना। वहाँ के एक गांव कलापट्टी गांव और उस गांव के एक परिवार। इस परिवार के मुखिया का नाम संतोष था। संतोष कुमार का एक बेटा और एक बेटी होती है। बेटी का उम्र 20 साल और बेटा का उम्र 18 साल था। अचानक संतोष एक रोज काम के लिए निकलता है लेकिन वापस घर नहीं लौटता। कई घंटे बीत जाते हैं। जब संतोष कुमार नहीं लौटता है तो घर का लोग भी परेशान और आजू बाजू पास पड़ोस का लोग भी परेशान थे। रोज पुलिस में खबर करते हैं, गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस वाले मामले को जांच करने के लिए संतोष के घर पर पहुंचती है। संतोष के बेटे से पूछती है कि कोई दुश्मन था क्या। संतोष का बेटा फिलहाल कुछ नहीं बोलता, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद संतोष के बेटा बताता है कि हमारा पापा का एक दोस्त था जो कि काफी क्लोज रहा करता था, लेकिन जब से पापा गायब हुए तब से वह दूरी बना लिया है। पुलिस संतोष के दोस्त को उठाती है। संतोष के दोस्त का नाम रविंद्र था। रविंद्र को पुलिस उठाती है और पुलिस स्टेशन लेने के बाद पूछताछ करने लगती है, लेकिन रविंद्र पहले तो इधर उधर का कहानी सुनाता है, लेकिन जब पुलिस शक्ति दिखाती है तो संतोष टूट जाता है और एक कहानी बताता है। बोलता है, साहब हमारा और संतोष में दोस्ती था तो हम भी कभी कभी संतोष के घर आया जाया करते हैं, संतोष भी मेरा घर कभी कभी आया जाया करता। लेकिन एक रोज हम जब संतोष के घर जाते हैं तो संतोष तो घर में नहीं था, लेकिन उसका एक बेटी थी जो कि मोबाइल में कुछ वीडियो देख रही थी। और हम गए और पूछे उससे कि संतोष कहाँ गया हुआ है। उसको बेटी बताती है कि पापा तो घर पे नहीं है, लेकिन अंकल बैठिए पानी पी लीजिए। हमें बैठने कहती है और पानी ला के देती है। उसके बाद उसका नज़र कहीं और जाता है और हमें गलत तरीके से छूने लगती है। उस दिन तो हम उसके घर से चले जाते हैं, लेकिन एक रोज़ फिर आते हैं तो फिर वो हमें उसी वीडियो को दिखाकर और फिर गलत तरीके से छूने लगती है। के बाद मेरा नीयत बदल जाता है और हम एक रोज़ और जाते हैं जब उसके घर में कोई नहीं था, संतोष भी नहीं, उसका बेटा भी नहीं, अकेली उसकी बेटी थी। और हम दोनों फिजिकल रिलेशन बनाते हैं और साथ में कुछ वक्त बिताते हैं और हम लोग दोनों को नज़दीकियाँ इतनी बन जाती है कि काफ़ी बार आना जाना और साथ में वक्त बिताना होता था। संतोष को इस बारे में भनक लग गया था और संतोष हमारे पीछे निगरानी करने लगा। एक रोज़ जब हम उसके बेटी के साथ सोए हुए थे तभी संतोष आता है, रंगे हाथ पकड़ लेता है और उसी वक्त हमें धुतकार कर अपने घर से निकाल देता है और अपने बेटी को भी डांटता फटकारता है। और उसके बाद अपने बेटी का वह कहीं रिश्ता लगा देता है। और बेटी अभी शादी नहीं करना चाहती थी, हमारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहती थी। और एक रोज़ उसके बेटी बोलती है कि हमारे रास्ते से हमारे पापा को हटाना होगा। बस क्या था, हम दोनों प्लान बना लिए। एक दिन संतोष काम के लिए निकलता है घर से और जब भी रास्ता में गुजर रहा था उसको खींचकर हम अपने घर ले जाते हैं और उसको गला दबाकर एक लाइटिंग पानी सोखा में उसका बॉडी को डाल देते हैं। रविंद्र के बताए हुए जगह पे पुलिस पहुंचती है और जब उसका ढक्कन खोलती है तो उससे संतोष का सड़ा गला लाश निकलता है। फिर पुलिस संतोष के दोस्त रविंद्र और संतोष के बेटी पे एफआईआर दर्ज करके उस पे थाने ले जाती है, लेकिन एक बेटी अपना भूख मिटाने के लिए अपना बाप का बलि चढ़ा देती है। सोशल मीडिया और ये फ़ोन अभी के बच्चों को कम उम्र में वो चीज़ से रूबरू करा देती है जो कि पहले के लोग, बूढ़े लोग भी इस चीज़ को नहीं जानते थे जितना कि अभी के बच्चे जानने लगे हैं। महज 18-19 साल के उम्र की लड़की 42-43 के उम्र के लड़के के साथ संबंध में थी। वीडियो के अंत में अब जहां भी हैं सावधान रहें, सतर्क रहें।